प्यारे दोस्तों, रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह वाले के दोनों बहू पर एक साथ अल्लाह का दर्दनाक अजाब क्यों आया? आखिर उसने रमज़ान के रोज़े में अल्लाह वाले के साथ ऐसा क्या किया जो उन दोनों पर रमज़ान में इबरतनाक अजाब आया? दोस्तों, इस वाक़या को खासकर औरतों को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यह गलती आप लोग भी कर रही हो। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसके 2 बेटे थे। यूं तो वह एक गरीब किसान था और थोड़ी सी जमीन के ऊपर खेती बाड़ी करता था। वह किसान अल्लाह वाला और नेक हमदर्द और रहम दिल था। 5 वक्त की नमाज अदा करता और अपने काम से काम रखता। उसके सिर्फ 2 बेटे थे, लेकिन उसकी बीवी वफात पा चुकी थी। किसान अपने 2 बेटों के साथ रहता था। किसान की जो जमीन थी, बेशक वह थोड़ी सी थी, लेकिन किसान इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता और उस जमीन के ऊपर मेहनत से फसल उगाता। और फिर जब इस फसल पर फल लग जाता तो किसान उसे बेचकर मुनाफा हासिल कर लेता। यूं किसान की गुजर बसर अच्छे से हो रही थी। उसने अपने बेटों की परवरिश और जिम्मेदारी को इस फसल के मुनाफे से ही निभाया था। यूं किसान के लिए वह फसल एक सोना था। किसान के दोनों बेटे ज़हीन थे, समझदार थे और अपने बाप के फरमाबरदार थे। वह अपने बाप की खेतों में मदद भी करवा दिया करते थे और दोनों की आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती थी। अब वह जवान हो चुके थे। एक दिन किसान के दिल में ख्याल आया कि उसके बच्चे जवान हो चुके हैं, अब उनकी शादियां कर देनी चाहिए। इसीलिए किसान ने अपने बेटों से जब यह बात की तो उन्होंने बाप के ऊपर सारा मामला छोड़ दिया। किसान अपने बेटों की फरमाबरदार से बहुत खुश हुआ और जल्दी ही मुनासिब से रिश्ते देखकर उन दोनों का निकाह कर दिया। यूं उन दोनों के घर आबाद हो गए और किसान बेहद खुश हुआ कि मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। लेकिन वह गरीब किसान यह बात नहीं जानता था कि उसकी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई, लेकिन आगे उसके साथ जो कुछ होने वाला है वह सब कुछ उसे लंबे अरसे के लिए गमज़दा कर देगा। दोस्तों, किसान ने तो अपने बेटों का घर आबाद कर दिया और उन दोनों की शादियां कर दी। उन दोनों की बीवियां एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा सलूक करती और दोस्ताना रवैया रखती, लेकिन किसान को वह बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि किसान हर जुमेरात के दिन अपने घर के बाहर नयाज पकवाता और सारे गांव के लोगों को खुलेआम दावत होती। हर कोई किसान के पास आकर खाना खाता। यूं किसान के हाथों में भी बरकत थी। उसके चेहरे पर दाढ़ी होने के साथ साथ एक अजीब सी नूरानियां महसूस होती।